वेलकम बैक। बिल्कुल एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लिब्रे ऑफिस में राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार को। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, देन आप इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए वीडियो को बिल्कुल बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर हम इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टैंडर्ड टूल बार में जो ऑप्शन दे रखे हैं। हम मैक्सिमम ऑप्शन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने और आपको सारे ऑप्शंस क्लियर भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो स्टैंडर्ड टूल बार में दे रखा है वो है आपका न्यू ऑप्शन। न्यू का मतलब है नया। अगर आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी नया क्रिएट करना है, लाइक आपको एक नया फाइल चाहिए, नई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो भी आप सिंपल इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का। आप उसको सिंपल क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनटाइटल 1 लिखा हुआ है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अनटाइटल 2 देखने को मिलता है। आपको देखने को मिल जाएगा इजीली यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको जो है अनटाइटल 2 देखने को मिल रहा है और जब आपने इसको ओपन नहीं किया था तो यहाँ पर अनटाइटल 1 देखने को मिल रहा था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बगल में एक एरो बना हुआ है। आप इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी। इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए आपको साथ में ये नाम भी पता होना चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं विंडोज़ में। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो ओपन होगी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, लेबल्स, बिजनेस कार्ड, मास्टर डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट। तो आप इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मुझे लिब्रे ऑफिस का जो बेसिकली सबसे अच्छा फीचर ये लगता है कि हमें अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना है लिब्रे ऑफिस का तो उसे हम यहीं से ओपन कर सकते हैं। हमें वापस पूरे उसको नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल यहाँ पर एक क्लिक करके न्यू पर जाकर और सिंपल उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो जो बना हुआ है उस पर अपना क्लिक करूंगा पॉइंटर ले जाकर और यहाँ पर स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास स्प्रेडशीट की विंडो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, अगर आपको इम्प्रेस की ओपन करनी है तो आप सिंपल यहाँ पर इम्प्रेस की विंडो को ओपन कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ मिलता है प्रेजेंटेशन, आप क्लिक करिए और आपके पास प्रेजेंटेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके आपको जिस भी सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन करनी है, जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, आप सिंपल उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपने कोई पहले से फाइल बना रखी है, आपको उसे ओपन करना है, तो आप सिंपल इसके बगल में जो बटन ऑप्शन दे रखा है, ये जो फाइल जैसा ऑप्शन दे रखा है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ओ। न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। और अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना कर रखा है उसे आपको ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ओ। तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए, आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको जो भी फाइल अपनी ओपन करनी है उसको आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। सिंपल उस फाइल को सिलेक्ट करके फाइल को यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बगल में इसके जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी रिसेंटली फाइलें ओपन करी होंगी लिब्रे ऑफिस में, ना सिर्फ राइटर की, साथ में अगर कोई आपने स्प्रेडशीट की फाइल ओपन करी है या इम्प्रेस की ओपन करी तो उन सब की रिसेंट फाइल की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा रिसेंट में। अगर आप इसको यहाँ से कर देंगे क्लियर लिस्ट तो क्या होगा, सारी फाइल्स यहाँ पर क्या होंगी, आपकी रिमूव हो जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बगल में ऑप्शन दे रखा है एडिट टेम्पलेट और ओपन रिमोट फाइल। रिमोट फाइल का मतलब है कि अगर आपकी फाइल किसी अदर सर्वर पर पड़ी हुई है, किसी अदर जगह पर है, उसे वहां से एक्सेस करना है तो आप उसका यूजर आईडी और पासवर्ड से डालकर अपने सर्वर को ऐड कर सकते हैं। लाइक मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड सर्विसेज और यहाँ पे आपको जिस भी जगह से अपनी फाइल को लेकर आना है आप उसको सिंपल यहाँ पर उसका शेयर यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे तो आपका सिंपल उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा और आप उस फाइल को एडिट कर पाएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ फाइल में कुछ लिख लेता हूँ, सिंपल मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ द क्विक। तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस टाइप कर लिया यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मुझे फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस का इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरी स्क्रीन पर दे रखा है सेव वाला। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं सिंपल डेस्कटॉप को यहाँ से नेविगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देता हूँ सिंपल फाइल 1। ओके, और सिंपल यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सेव पर क्लिक करूँगा।
तो अब आप देख पाएंगे कि जहां पर आपका अभी तक अनटाइटल लिख कर आ रहा था, वहां पर अब आपके फाइल का नेम लिख कर आ रहा है file1.odt। ओके, इससे क्या होगा कि अब आपकी फाइल सेव हो गई है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल इसको मिनिमाइज करके अपनी फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि file1 नाम की फाइल आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर मिल रही है। ठीक है, अगर आपको ये फाइल किसी और नाम से या किसी और प्लेस पर, लोकेशन पर सेव करनी है, तो भी आप इस पर क्लिक करके यहाँ मिलता है सेव एज, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक फाइल जो आपके पास पहले से बनी हुई है, उसी फाइल को कहीं और पर अगर आपको सेव करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी फाइल अपनी सेव करी है डेस्कटॉप पर, अगर मैं इसे दोबारा सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे Ctrl+S करूंगा या फिर सिंपल यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करूंगा, तो वो सेव एज डायलॉग बॉक्स आप मेरे सामने नहीं आता है। तो अगर मुझे इसे दोबारा से सेव करना है किसी अदर जगह पर, तो मैं सिंपल इसका इस्तेमाल करूंगा सेव एज का। मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर वो मुझसे फिर से पूछेगा कि मुझे किस जगह पर चाहिए अपनी फाइल। तो मैंने कहा मुझे अपनी फाइल चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, और मैं सिंपल डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करके file1 नेम से इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मेरी फाइल आपको देखने को मिलेगा कि मेरी फाइल यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ये file1 सिंपल। और मैं अगर नेविगेट करूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर file1 नाम की फाइल सिंपली पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी फाइल ये पड़ी हुई है। आप सिंपल यहाँ से इसको भी नेविगेट कर सकते हैं। तो जब कभी आपको एक ही फाइल दोबारा से सेव करनी हो किसी अदर लोकेशन पे या किसी अदर नेम से या किसी अदर जगह पर टाइप में, तो आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट मैंने पहले ही बताया Ctrl+Shift+S होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट का। तो अगर आपको अपनी बनाई हुई फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो आप सिंपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप में उसे एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए आप सिंपल सेव एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना है तो आप एक्सपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। आप सेव एज से भी उसके फाइल के टाइप को चेंज करके उसे किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, मैंने सिंपल पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया और मैं सेव कर रहा हूँ अपने फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर। मैं डेस्कटॉप पे नेविगेट कर लेता हूँ और सिंपल मैं सेव पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको सिंपल इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं करने, किसी ऑप्शन में चेंजेस नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जर्नल ऑप्शन में दिख रहा है हाइब्रिड पीडीएफ, आपको इस फाइल को, इस ऑप्शन को चेक करना है और सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे आप ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, आप देख पाएंगे कि आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर file1 नाम का पीडीएफ क्रिएट हो गया है। आप ये काम सिंपल यहाँ से जो पीडीएफ ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, इससे भी कर सकते हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करिए और वही सेम डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बस एक्सपोर्ट वाला ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको सिंपल यहाँ से फाइल का नाम देना है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं किसी भी अदर फॉर्मेट में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर प्रिंट का। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप उसके लिए Ctrl+P का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट प्रीव्यू और कौन सा प्रिंटर है, किस रेंज में आपको प्रिंट करना है, उसका लेआउट क्या है पेज का, वो सारे ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ प्रिंटर, तो मेरे पास जो L1 सीरीज का प्रिंटर है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है तो वो यहाँ पर अगर करेक्ट है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप सिंपल अपना प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, उसका रेंज देना। यानी मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और आपको पूरे 10 पेज प्रिंट करने हैं, तो आप ऑल पेज कर लीजिए। अगर आपको 1 से लेके 5 तक करने हैं तो आप सिंपल पेजेस पर आकर 1-5 कर सकते हैं, तो केवल 1 से लेके 5 तक के ही पेज प्रिंट होंगे। अगर आपको सिंपल इंडिविजुअल पेज करने की आप चाहते हो कि इवन पेज प्रिंट हो या केवल ऑड पेज प्रिंट हो, तो आप सिंपल इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पेपर का साइज़ है कि आपको किस साइज़ के पेपर पर डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, क्योंकि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं वो एक स्पेसिफाइड पेपर पर ही करते हैं और हर पेपर का साइज़ अपना अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग मार्केट में यूज़ होने वाले पेपर की बात करें तो वो उसका साइज़ A4 होता है। हम सिंपल A4 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर के साइज़ होते हैं, आप उसे यहाँ पे पिक कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो आपके पेज का ओरिएंटेशन, यानी आपने पेज को अपना डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट बनाया है या फिर लैंडस्केप बनाया है, तो आप उसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट लगा होता है, आप लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में आपको देखने को मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट किस में चेंज हो गया, आपका लैंडस्केप में चेंज हो गया है। और सिंपल आप प्रिंट करेंगे तो उस प्रिंटर जो भी कनेक्ट होगा उससे प्रिंट आपका निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बगल में दे रखा है टॉगल बटन है प्रिंट प्रीव्यू का। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O। आप सिंपल इस पर क्लिक करिए और आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी किया है उसका प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। सिंपल यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। एग्जिट करना है, उस पर क्लिक कर दीजिए
आपको वन पेज देखना है, डबल पेज देखने हैं, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं अपने पेज को कि सिंपल यहाँ पे 200%, 100%, और यहाँ से आप अपना प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं। यानी प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं निकाला है, और प्रिंट निकलने के बाद उसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा आपने प्रिंट से पहले ही उस प्रीव्यू को देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू से। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कट। चलिए कट की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको इस सेंटेंस में से जो फॉक्स है वो यहाँ से हटाना है, या आपको ये ब्राउन फॉक्स यहाँ से हटाना है और कहीं और पर पेस्ट करनी है। तो जब भी आपने कोई चीज़ कट करी डॉक्यूमेंट से, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड किसी भी पैराग्राफ से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, तो हम सिंपल यूज़ करते हैं कट का। तो इसके लिए आप सिंपल कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन पर आकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ से वो पार्ट उतना रिमूव हो गया। एक्चुअली ये रिमूव नहीं होता, होता क्या है कि हमारे पास एक क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है कंप्यूटर पर। तो जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो चीज़ उसको क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्टोर कर देता है, ताकि जब हम पेस्ट करें तो वो उस क्लिपबोर्ड मेमोरी से डेटा को पेस्ट कर सके। लाइक मुझे डेटा चाहिए लेजी डॉग के बाद, तो मैं यहाँ सिंपल आपको मिलेगा ऑप्शन पेस्ट का, या कंट्रोल भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो, जैसे लेजी डॉग, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मुझे कंटेंट यहाँ से कॉपी करना है और ब्राउन फॉक्स के बाद पेस्ट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा और ब्राउन फॉक्स के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर। तो हम डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और फिर भी उसके बाद भी पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन रखा है क्लोन फॉर्मेटिंग का। मान लीजिए मैंने इस पर इस क्विक पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, लाइक मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका, ओके, और मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ और इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो मैंने इतना काम कर लिया। तो मुझे क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग किसी अदर भी ऑब्जेक्ट पे या अदर वर्ड पर, अदर लेटर पर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेटिंग को सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कर लूँगा इसको कॉपी क्लोन फॉर्मेटिंग से, और मुझे जहाँ पर पेस्ट करना है मैं उस वर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल उस वो जो सेम फॉर्मेटिंग वो किसी अदर वर्ड पे आपकी पेस्ट हो जाएगी। क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और मुझे इस पर क्लिक करना है, और मैं जहाँ पेस्ट करूँगा वहाँ आपका फॉर्मेटिंग क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जब क्लोन फॉर्मेटिंग करते हैं तो मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ, लाइक मैंने टाइप कर लिया बाइनरी वॉल। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग बाइनरी पे भी करनी है, वॉल पे भी करनी है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से करनी है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं क्लोन फॉर्मेट पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने से होता क्या है कि ये कमांड एक्टिव रहती है। मैंने डबल क्लिक किया तो अब जब तक मैं इसके बटन प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये कमांड एक्टिव रहेगी, मतलब मैं हर बार क्लिक करके उसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक किया होता तो मैं जैसे ही एक बार इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता, वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अंडू। अंडू आपने बहुत कंप्यूटर में यूज़ किया ही होगा, मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग अंडू, कई जगह पे हम लोग अंडू करते हैं। तो सिंपल कंट्रोल जेड शॉर्टकट है, आप जितना भी काम किया वो एक एक स्टेप बैक होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है रीडू, तो आप उसी को वापस से अप्लाई करने के लिए, जो काम किया हुआ है उसे करने के लिए आप रीडू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब है कि अगर आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा सेंटेंस है या कोई चीज़ है, मैं सिंपल यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर 3 पैराग्राफ बना लिए हैं और मुझे इसमें फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ यू लिखा हुआ है या कहाँ कहाँ योर लिखा हुआ है, मुझे ये फाइंड करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये फाइंड एंड रिप्लेस बटन पर आऊँगा, मैं सिंपल क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा YOU। जैसे मैं यू पर क्लिक टाइप करूँगा और इसको बोलूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो उसने देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसने यो को सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इसने योर्स वाले यू को सिलेक्ट कर लिया है, जबकि मुझे ये योर्स वाला यू सिलेक्ट नहीं करना था। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं तो वो उसे एज अ कैरेक्टर फाइंड करता है। अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा कंप्लीट वर्ड फाइंड करे तो आपको क्या करना है, सिंपल फाइंड करते समय यहाँ पे टिक कर देना है होल वर्ड्स ओनली पर। अगर आपने होल वर्ड्स ओनली पर टिक कर दिया तो अब वो पूरा वर्ड ही फाइंड करेगा। लाइक अब देखिए वो योर्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, अब उसने केवल यू को सिलेक्ट किया है। ठीक है। अब मुझे क्या है कि मैं जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ है वहाँ मुझे करना है आई। ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ यू लिखा था वहाँ मैं कर रहा हूँ आई,
ठीक, मैं सिंपल यू लिख दिया फाइंड में, रिप्लेस में लिख दिया आई, और मैं अब करूंगा सिंपल यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, या मैं सिंपल करूंगा रिप्लेस। तो जैसे मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो पहली बार वो इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर यू लिखा हुआ है। अगर आपको वहाँ पे रिप्लेस करना है तो आप सिंपल यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ उसने क्या कर दिया, यू की जगह आई कर दिया। अगर आप चाहते हो जहाँ जहाँ यू लिखा है सब जगह आई हो जाए, तो आप सिंपल यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जहाँ जहाँ भी यू लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या हो गया, आपका आई हो गया। आई होप आपको फाइंड एंड रिप्लेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे स्पेलिंग चेक। इसका क्या रोल है, या इसके लिए आप शॉर्टकट F7 इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, मैंने यहाँ पे गैलरी की स्पेलिंग गलत कर दी है सिंपल, तो जहाँ जहाँ गैलरीज है वहाँ वहाँ स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, गैलरी स्पेलिंग गलत कर दी है। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, उसे मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे दिखाएगा कि या इस पैराग्राफ में नॉट इन डिक्शनरी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो डिक्शनरी में उसकी ऐड नहीं है, या तो आप इसको इसकी डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए, या आप सिंपल इसे करेक्ट करके आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सजेशन भी दिखाएगा, अगर सजेशन में से वर्ड लेना है तो आप सिंपल उसको यहाँ से करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड दिखा देगा, अगर करेक्ट ऑल कर देंगे तो सभी जगह पर वो सही कर देगा, अगर इग्नोर वंस करेंगे तो वो उसे डॉक्यूमेंट में इग्नोर कर देगा, अगर इग्नोर ऑल कर देंगे तो जितने भी जगह पर वो वर्ड लिखा होगा वो पूरी डॉक्यूमेंट में उसको इग्नोर कर देगा कि वो गलत नहीं है, ठीक है, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप इग्नोर करते हैं तो। अगर आप उसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, और फर्दर जब कभी आप इस वर्ड को लिखेंगे तो वो आपको रॉन्ग नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल करेक्ट ऑल कर देता हूँ। देन यहाँ पर अगला वर्ड दिखा रहा है गैलरी, तो मुझे मैंने कहा ये वर्ड सही है और मैंने कहा करेक्ट। तो इस तरीके से आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया और आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स, मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग अपने हिडन कैरेक्टर्स को शो करने के लिए करते हैं। टॉगल मतलब होता है स्विच करना, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन, इसको क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि अभी आपके डॉक्यूमेंट के जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ देखिए डॉट आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाता हूँ। देखिए मैं जहाँ जहाँ स्पेस दे रहा हूँ वहाँ वहाँ पे आपका डॉट आ रहा है, और जहाँ जहाँ मैं टैब दूंगा वहाँ वहाँ देखिए एरो बन कर, और मैं जहाँ इंटर प्रेस करूँगा तो वहाँ पर ये सिंबल बन करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ मार्क, ठीक है। तो इस तरीके के सिंबल बन के आते हैं, इसे बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अगर आप इनका प्रिंट निकाल कर चेक करो या इनका प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो आप देख पाएंगे कि ये प्रिंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पर शो और हाइड करने के लिए होते हैं, आप इस बटन के इस्तेमाल से आप इसको शो और हाइड कर सकते हो। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F10 होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।